हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और आज मैं शेयर करी एक और व्लॉग। तो सारे काम से फ्री होने के बाद तैयार होकर हम लोग आ गए थे बाहर शॉपिंग के लिए। वैसे किफ़ाया सुपर मार्केट जा रहे हैं, जो 5 स्टार वाली ब्रांच है वहाँ पे। और वहाँ पर जो है ना वैरायटी ज़्यादा अच्छी होती है कि कुछ ना कुछ हमारी पसंद का मिल जाता है, तो इस वजह से वहाँ पे हमारा चक्कर ज़्यादा लग जाता है। खैर, अभी जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। वैसे सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, फाइनली कराची में सर्दी पड़ गई है इस बार। तो अच्छा लग रहा है काफ़ी, क्योंकि वैसे भी मुझे सर्दी का मौसम पसंद है। तो खैर, शाम के टाइम में भी काफ़ी हवा चल रही थी और मौसम अच्छा लग रहा था। और रात के टाइम में भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो इस बार अच्छी खासी सर्दी पड़ गई थी। तो इसलिए हम लोग जा रहे थे विंटर शॉपिंग के लिए। काफ़ी सालों बाद इतनी सर्दी विंटर कलेक्शन जो है इस टाइम पे अच्छी आई हुई होगी। तो मुझे ये था कि डेनिम की कोई फ्रॉक वगैरह मिल जाए। तो खैर, यहाँ पे चल के देखते हैं क्या क्या वैरायटी आई हुई है। तो यहाँ पे विंटर कलेक्शन अच्छी आई हुई थी। इस तरह का श्रिंक मेरे पास था, इसलिए मैंने नहीं लिया था। वैसे मुझे डेनिम की फ्रॉक वगैरह चाहिए थी, लेकिन वो यहाँ पे नहीं थी। अदरवाइज़ यहाँ पे कलेक्शन अच्छी आई हुई थी। तो बस यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग की, बैग वगैरह लेना था, तो वहाँ पे चली गई थी मैं देखने के लिए। एक बैग पसंद आया था, वो लिया। उसके अलावा ज्वेलरी चेक कर रहे थे। ज्वेलरी में भी ब्रेसलेट वगैरह पसंद आया था, पेंडेंट वगैरह, तो वो मशीन ने ले लिया था। मैरून कलर का ग्लिटर बैग लिया था यहाँ से हमारी शॉपिंग पूरी हो गई थी। उसके बाद मैं सामान लेके आ गई थी कार में। और इन लोगों को तो बेसमेंट से थोड़ा सा सामान चाहिए था, ये लोग वो लेने के लिए रुक गई थी। और उसके बाद यहाँ पे बस मैं वेट करी थी कि कब ये दोनों आएंगी। काउंटर पे भी थोड़ा रश था, तो इस वजह से देर लग गई थी इन्हें आने में। लेकिन इस टाइम पर ये शाम बड़ी हसीन लग रही थी, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। इस वजह से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो थोड़े टाइम वेट करने के बाद ये लोग आ गए थे। उसके बाद फिर इसी लाइन में आगे जाके कराची ब्रोस्ट है, हम लोग वहाँ पे चले गए थे। तो यहाँ से हमें स्पाइसी ब्रोस्ट लेना था, क्योंकि स्पाइसी ब्रोस्ट इनकी यही वाली ब्रांच पर है। और वैसे इधर का ब्रोस्ट जो है ना हमें पसंद है। जब छोटे से, जब से अब तक हमें यहीं का ब्रोस्ट पसंद है। और यहीं से जो है ना वो आता है। हमारे घर में काफ़ी जगह का हमने ट्राई किया ब्रोस्ट, लेकिन हमें यहाँ वाला टेस्ट जो है ना वो कहीं नहीं मिलता। और जो यहाँ का है वो यहीं का है, ज़ाहिर बात है। तो खैर, यहाँ पर बस थोड़ा तफरीह में लग गए थे, क्योंकि वेटिंग पे थे और टेक अवे था, तो इस वजह से।
सर्दियों में कराची की रौनक, और इस टाइम पे मेरा दिल कर रहा था कार ऐसी चलती रहे, ठंडी ठंडी हवा आती रहे और सॉन्ग चलते रहे, लॉन्ग ड्राइव हो जाए। और उसके बाद ऐसी लॉन्ग ड्राइव हुई कि इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना कि 1 घंटे तक हम ट्रैफिक में स्ट्रक रहे और 1 घंटे तक ऐसी कार में जो है ना वो बैठे रहे और इतनी देर में घर पहुँचे। वैसे खैर ड्राइवर अंकल ने आते हुए लॉन्ग ड्राइव करवा दी क्योंकि रास्ता भूल गए थे और आते हुए भी हमें देर हो गई और जाते हुए भी काफ़ी देर हो गई थी। तो खैर कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिल के अरमा ऐसे आंसुओं में बह जाते हैं कि लॉन्ग ड्राइव कैसी सोची थी और कैसी हो गई। खैर कभी कभी ऐसा भी होता है। फाइनली घर पे आ गए थे और उसके बाद बस भूख लग रही थी तो बस खाना खाया। और वैसे इसका टेस्ट काफ़ी मज़े का था, स्पाइसी ब्रोस्ट। इसमें स्पाइसी अंदर इंजर्ड हुआ था चिकन के अंदर, तो टेस्ट मज़े का था। वैसे इनका जो सिंपल ब्रोस्ट है वो भी टेस्ट उसका अच्छा है और जैसे हर बार होता है वैसे ही था। और पिज़्ज़ाटा भी इनका टेस्ट में मज़े का था। उसके बाद अगले दिन मैंने बनाया था कॉर्न सूप। वैसे सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और उसके साथ साथ मज़े के खाने का दिल करता है और लेट नाइट तक खाना पीना रखा ही रहता है। तो बस आजकल सर्दियों की यही रूटीन है। वैसे गर्मियों में तो ज़्यादातर लाइट ही खाने में आता है, तो ज़्यादातर सिंपल से खाने बन रहे होते हैं, लेकिन सर्दियों का मौसम ऐसा होता है कि बस रोज़ ही ज़्यादातर हैवी खाने में आ रहा होता है। तो हमारी रूटीन बस इसी तरह की रहती है। गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश रहती है कि लाइट खाना खाएं और उसके अलावा सर्दियों में तो खैर मज़े ही है। गर्मियों में तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि बस जूस बन रहा होता है, शरबत बन रहा होता है या सैंडविच वगैरह, बस या दही का रायता या खिचड़ी। यहाँ पे मैं बना रही थी ब्लूबेरी केक। यहाँ मैंने थोड़ी स्पीड में चलाई हुई क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही थी इस वजह से। तो वैसे ब्लूबेरी केक की काफ़ी ज़्यादा फरमाइश थी और इतने टाइम बाद फिर मैंने आज दूसरी बार ब्लूबेरी केक बनाया सबकी फरमाइश पे। ब्लूबेरी फिलिंग टिन मिल गया था जो मैंने वीडियो में दिखाया था, तो मैंने सोचा फाइनली अब मैं केक बना ही लेती हूँ। कज़न्स आ रहे थे तो उनकी फरमाइश थी सिंगापुरियन राइस की और ब्लूबेरी केक की, तो खैर इस वजह से फिर मैंने आज ब्लूबेरी केक बना लिया था। और अगले दिन जब कज़न आए थे तो सिंगापुरियन राइस बनाए थे। तो यहाँ केक का बता दूँ, वेनिला स्पंजी बनाया था मैंने, वो तो सभी को बनाना आता है। और उसके अलावा क्रीम व्हिप की थी, उसमें मैंने पर्पल कलर डाला था और उसके अलावा यही टॉपिंग सॉस ब्लूबेरी का डाला था। और ये भी अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से डालें जितना मीठा रखना हो। तो यहाँ सेंटर में मैंने क्रीम लगा के ब्लूबेरी सॉस और ब्लूबेरी फिलिंग जो टिन पैक था वो मैंने कर दी थी। उसके बाद स्पंज की दूसरी लेयर रख के और शुगर सिरप था वो डाला था और उसके अलावा फिर क्रीम लगा के और उसकी मैं फिनिशिंग कर दूँगी। ऊपर से मैंने ब्लूबेरी सॉस बनाया था। ब्लूबेरी सॉस को बस मैंने थोड़ा थिक कर लिया था पकाकर, उसमें 1 टेबल स्पून बटर डाल दिया था ताकि वो थोड़ा सा जमा हुआ बने। तो यहाँ फाइनली केक तैयार हो गया था। इसे मैंने फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दिया था और उसके बाद फिर लेट नाइट हमने केक कट किया था और केक को एंजॉय किया। वैसे बस डेकोरेशन में थोड़ी सी फिनिशिंग नहीं है क्योंकि क्रीम एंड में ख़त्म हो गई थी और फिर दोबारा क्रीम बीट करने की मेरी हिम्मत नहीं बनाने की क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था केक बनाने में और इस वजह से। और वैसे भी आज के दिन इतनी सर्दी हो रही थी कि बस कज़न्स की वजह से मैं केक बनाने के लिए खड़ी हो गई थी, वरना हो सकता है कि फिर मैं आज नहीं बनाती। तो जो क्रीम बची थी उसी से मैंने हल्की सी डेकोरेशन कर दी थी। खैर केक बहुत मज़े का बनाया था और सबको ही पसंद आया। जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था उसमें मैंने ब्लूबेरी फिलिंग नहीं की थी,
जब भी सबको मज़े का लगा था उसके बाद सबकी फरमाइश थी और उसके बाद अब जब ब्लूबेरी फिलिंग जब मैंने इसमें ऐड की है तो उसके बाद भी ये और ज़्यादा टेस्ट में मज़े का बना था और ये भी सबको पसंद आया था। तो यहाँ बस केक को एंजॉय किया और उसके बाद फिर इसके पीसेस बना दिए थे, बॉक्स में करके रख दिया था ताकि फ्रिज में इसे रख दे। ये होता है कि बस फ्रिज की में जो चीज़ें खाना वगैरह रखा होता है तो उसकी स्मेल ना इस वजह से बॉक्स में करके रख दो तो आराम से 4-5 दिन तक जो है ना केक बिल्कुल सही रहता है और टेस्ट में जो है ना वैसे ही रहता है। तो इस वजह से फिर एयर टाइट बॉक्स में इसे पीसेस बना के हमने रख दिया था और अक्सर ये होता है कि इसी तरह से पीसेस बना के बॉक्स में करके रख देते हैं तो 4-5 दिन तक जो है ना सही रहता है। तो खैर ये बहुत मज़े का बना था केक। तो बस ये कि जब खाना अच्छा बन जाता है ना, ये चीज़ें अच्छी बन जाती है तो बस मेहनत वसूल हो जाती है और खुशी होती है। तो यहाँ बस रात के टाइम हमने यही काम किया था, केक बनाया था। अगले दिन कज़न्स आ गए थे तो मैंने बनाए थे सिंगापुरियन राइस। वैसे काफ़ी टाइम बाद कज़न्स और बहनों की फरमाइश में मैंने बनाए थे सिंगापुरियन राइस, वरना जब भी दिल करता था तो बाहर से मंगा के खा लेते थे सिंगापुरियन राइस। तो खैर ये था कि सबकी फरमाइश थी घर में बनाए, घर के बने हुए खाने, तो इस वजह से तो खैर यहाँ पे कज़न्स वगैरह आ गए थे तो बस खाना लग गया था, बातें वगैरह चलती रही और सिंगापुरियन राइस को एंजॉय किया। बस ये था कि नाश्ता क्या सुबह उठ कर और उसके बाद फिर बस यही बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है सिंगापुरियन राइस, क्योंकि इसकी अलग अलग चीज़ें सारी तैयार करनी पड़ती हैं इस वजह से। तो खैर अब ये कि ये साल ख़त्म होने वाला है और नया साल शुरू होने वाला है और नए साल के शुरू होने में बहुत ही कम टाइम रह गया है। तो इस साल के एंड का ये आखिरी व्लॉग, उसके बाद नया साल और नए व्लॉग्स इंशाल्लाह। तो बस ये साल थोड़ा टफ गुजरा लेकिन अल्लाह ताला से ये दुआ कि आने वाले साल अच्छा गुजरे और हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ मैं अपनी सिंगापुरियन राइस की प्लेट बना रही थी और तो खाना खाने के बाद केक खाया और उसके बाद मिशी ने बनाया था हलवा और ये हलवा बहुत मज़े का बना था और इसी को एंजॉय किया। उसके बाद फिर मिशी ने चाय बना ली थी। तो बस इस तरह से खाते पीते और मस्ती मजाक करते हुए बातें करते हुए टाइम गुजरा। तो आज की वीडियो को करते मैं यहीं पे एंड। खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए साल में नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।